वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा, चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ तवील बैठक, सी पैक की अपग्रेडेशन और मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन हमेशा की तरह मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आप बहुत बसीरत वाले और मुतारिक रहनुमा हैं। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अहम विफाकी वजीर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी साथ थे। पीटीआई ने निकाह केस की नई अदालत में मुंतकली मुस्तरद कर दी। कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा, बानी पीटीआई और अहलिया फौरी रिहाई के मुस्तहिक हैं। इंसाफ की फराहमी के अमल को सुस्तरवी का शिकार करके नाइंसाफी की जा रही है। और जिलहद का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर होगी। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद का ऐलान किया। सबसे पहले पेशावर में चांद नजर आया। चांद की रुयत कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई। वजीर आजम का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तानी वफ्द के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम था। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनों ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया। वज़राए आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साजिंदों को दाद दी। वजीर आजम ने ज़ोहराने से खिताब में कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। वजीर आजम ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। चीनी वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शेख मुजीब से मुताल्लिक वीडियो की तहकीकात बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा FIA टीम को मिलने से इनकार किया था। 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से भी पूछगछ। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आई। एक्सपर्ट समेत 9 रुकनी टीम ने शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। टीम अपने साथ पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी लेकर आई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DGFIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असेंबली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा, DGFIA को बुलाकर पूछा जाए, रियासत तुम हो या पार्लियामेंट? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हितक आमेज नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, मुल्क के साबिक वजीर आजम को डेथ सेल में रखा हुआ है। साबित करना चाह रहे हैं शायद बानी पीटीआई को बहुत सहूलतें मिली हुई हैं। हामिद रजा बोले, हमारे अरकान की गिरफ्तारी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शर्मनाक आगाज। अमेरिका की नई टीम ने साबिक चैंपियंस को खेल भुला दिया। कौमी टीम के खिलाफ सुपर ओवर में मैदान मार लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ताक़ुब में अमेरिकी टीम ने स्कोर बराबर कर लिया। हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 15 रन का दिफा न कर सके। सुपर ओवर में अमेरिका ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बहाना नहीं बनाऊंगा, हम बुरा खेले, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेना होगी। जितना टोटल बनाया वो इस पिच पर काफी था। बॉलर्स को हदफ का दिफा करना चाहिए था। अमेरिकी कप्तान बोले, पाकिस्तान जैसी टीम को वर्ल्ड कप में हराना नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस है। पाकिस्तानी टीम ने फिर मद्दाहों का दिल तोड़ दिया। कहते हैं, कफारा अदा करना है तो भारत को इसी तरह हराओ जैसे हारे हो। कुछ मद्दा बहुत मायूस हैं। कहते हैं, जो अमेरिका से हार गए भारत को क्या हराएंगे। सोशल मीडिया पर भी मद्दाहों ने खूब क्लास ली। फैंस ने सुपर ओवर करने वाले बॉलर की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करके लिखा, इंजीनियर की नौकरी करने वाले ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तानियों को अब किसी और खेल पर ध्यान देना चाहिए। और जिनके पास अल्फाज कम पड़े, उन्होंने एक खातून की पुरानी वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें वो पाकिस्तानी टीम की क्लास ले रही हैं। पाकिस्तान की शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स भी मायूस। वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली। हर पाकिस्तानी को टीम पर यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन क्रेडिट USA को जाता है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान को सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। शोएब अख्तर ने कहा, मायूसी और तकलीफ हुई,
अमेरिका 40 में से 37 ओवर पाकिस्तान पर हावी रहा। कौमी टीम के फैसलों पर साबिक भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह भी हैरान। कहा, सुपर ओवर में फखर जमान की जगह इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक क्यों दी गई। हर्षा भोगले और इरफान पठान ने बाबर आजम की सुस्त बैटिंग को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका जैसी टीम से हारने पर शर्म आनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट भी कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त पर नाराज। जरताज गुल ने कहा, वर्ल्ड चैंपियन के इस तरह हारने से तकलीफ पहुंची। नबील गबोल बोले, भारत से भी हार गए तो इस दिन हमारे लिए मौत का समा होगा। जमशेद दस्ती बोले, बदकिस्मती से टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। अरकान ने कहा, टीम में मेरिट नहीं होगी तो यही होगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, अमेरिका जैसी नई टीम से हारने पर दुख हुआ। वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश भी कर दी। पाकिस्तान अमेरिका से मजबूरी में हारा। अनवर मकसूद का पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर दिलचस्प तबसरा। कहा, IMF ने कर्ज के लिए मैच हारने की शर्त रखी होगी कि पहले अमेरिका से मैच हारो फिर पैसे देंगे, वरना पाकिस्तान के हारने की कोई और वजह समझ नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बर्फ पिघल चुकी है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौलाना की जमात वाले मेरे साथ तस्वीरें बनाकर कहते हैं आपसे मोहब्बत हो गई। हमारे लोग भी अब मौलाना का नाम सोशल मीडिया पर बड़े एहतराम से लेते हैं। जून में हमारा ग्रैंड अलायंस वजूद में आ जाएगा। बोले, मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत के लिए बानी PTI के पास अपना वफ्द भेज रहे हैं। बानी PTI जो हिदायत देंगे इस पर अमल होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के होते हुए पलवश शाह खान की सदारत। PTI ने ऐवान में शोर मचा दिया। सेनेटर पलवश शाह खान और शिबली फराज में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला। शिबली फराज ने कहा, ऐवान को मजाक न बनाएं, इसके तकद्दुस को नुकसान न पहुंचाएं। पलवश शाह खान ने जवाब दिया, आप अपनी आवाज नीची रखें, ये ऐवान गुंडागर्दी धौंस पर नहीं चलेगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, आप किस रूल के तहत यहां बैठी हैं। पलवश शाह ने जवाब दिया, जिस रूल के तहत आप इस मुल्क में बैठे थे। चेयरमैन का इख्तियार है, आप एतराज नहीं कर सकते। पलवश शाह ने शिबली फराज का माइक बंद करवा दिया, मगर वो बोलते रहे। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, जिस फीडर पर लॉस होता है उसे बंद कर देते हैं। बिल न देने वालों की सजा बिल देने वालों को दी जा रही है। 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, सिंध में 20-20 घंटे बिजली नहीं होती। बिजली नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बिलों की सूरत में हम पर बिजली गिर रही है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा, के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी, 10 रुपए की इजाफी वसूली जून तक सितंबर में की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अंजुम अकील के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, कमीशन को ट्राइब्यूनल तब्दील करने का इख्तियार है। आमिर मुगल ने जवाब में कहा, दरख्वास्त का मकसद ट्राइब्यूनल का वक्त ज़ाया करना है। दरख्वास्त गुजार ने कानून के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। डीसीट करने के खिलाफ कासिम सूरी की अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर चस्पा करने का भी हुक्म। कासिम सूरी केस में उनके वकील नईम बुखारी पेश हुए। कहा, कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आपके मौक्किल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहर्रिक हैं। मारूफ टीवी एंकर और वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, जनाब मैं टीवी नहीं देखता। चीफ जस्टिस बोले, आप खुद टीवी शख्सियत हैं और टीवी नहीं देखते। नईम बुखारी बोले, मैं सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करता और ना करना आता है। चीफ जस्टिस ने कहा, खुद को बूढ़ा क्यों समझ लिया, जवान और अप टू डेट रहें। जस्टिस इरफान सआदत बोले, आपने कहा था कि दोस्त बूढ़ा नहीं होने देते।
दफन लाशें मिलती थी, चार्जर सेल बने हुए थे, अब ये पर्सनल हो रहे हैं। इन्होंने तो नहीं की है ना। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ये खुद पर्सनल हो रहे हैं, हम इनको नहीं कह रहे। आप बैठ जाएं, हम इनको नहीं कह रहे। मिनिस्टर साहब बैठ जाएं आप। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सिंध असेंबली में एहतजाज। एमक्यूएम अरकान स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक नौजवानों की तस्वीर ऐवान ले आए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा, कराची में बोरी बंद माफिया का खात्मा हो चुका, अब 100 लोगों की टारगेट किलिंग भत्ताखोरी नहीं होती। एमक्यूएम वालों का नाम नहीं लिया, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। अली खुर्शीदी ने कहा, हुक्मरान चाहते ही नहीं अमन अमान की बात हो। सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मीरपुर माथेरो में कौमी शाहराह पर धरना। नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन और सहाफियों की शिरकत, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब पानी की अदम फरामी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पानी के टैंकर रोककर सड़क पर ही नहाना शुरू कर दिया। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रूडा में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा, 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब तक 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स मरहलावार ब्लॉक कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 18,902 अफराद की सिम्स बहाल कर दी गई। इब्तदाई फहरिस्त में 5,06,671 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदेही की गई। Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon Prince Rahim Aga Khan. ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान से नवाजा। प्रिंस रहीम आगा खान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। निशान पाकिस्तान से नवाजने पर सदर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के किरदार पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने आगा खान खानदान के किरदार को सराहा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। संजावी में ज़ालाबारी, तमाम छोटे बड़े डैम सैलाबी रेलों से भर गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में कमी आ गई। PNS असलत की बहरे हिंद में जापान स्पेन के बहरी जहाजों के साथ मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद खित्ते में बहरी अफवाज में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत, बाहमी ताउन बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। आलमी बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकें इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार है। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। गुज़िश्ता रात नसीरात में पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज ने बमबारी की। 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी ने इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया। रवां साल भी अडानी ग्रुप के ड्रोन भारत से इसराइल भेजे गए थे, जो गजा में इस्तेमाल किए गए। गजा में इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 220 से ज्यादा जख्मी हो गए। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय अफवाज के हमले के 40 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में सिखों का एहतजाज। वाशिंगटन और वेलिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। सिख कम्युनिटी के मोदी के खिलाफ और आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे।
लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर पर सिखों ने रेफरेंडम रैली निकाली। कोहपेमाओं के लिए खुशखबरी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ड्रोन के जरिए ऑक्सीजन की तस्हीर का आगाज। माउंट एवरेस्ट पर नेपाली कंपनी एयरलिफ्ट ने बेस कैंप से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर कोहपेमाओं तक पहुंचाए। ड्रोन वापसी पर कचरा भी लाने के काम आएगा। ड्रोन इंतहाई ऊंची और सख्त मौसमी हालात में 15 किलो वजन उठाने की सलाहियत रखता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गई। कराची की मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर आ गए। खरीदारों का कम कीमत पर इसरार, व्यापारियों का ज्यादा कीमत वसूल करने पर जोर।